my YouTube channel Studyship with Prati 2 and to today's video as this December is starting हम बात करने वाले हैं बी ऑनर्स स्टूडेंट्स के बारे में क्योंकि ये दिसंबर जो है ना वो एग्जाम सीजन है एंड मेनली आई टीच दिस पर्टिकुलर कोर्स एंड पेपर सो आई वांट टेल टू यू ऑल कि बी ऑनर्स के लिए हमारा इंटायर मंथ डेडिकेट होने वाला है, ठीक है, जिसमें हम आपके सेमेस्टर 1 हो या फिर सेमेस्टर 3 या कोई भी सेमेस्टर हो, I'll try my best to bring some of the advices just like this video in which I'm going to guide semester 1 students be honest political science. So here let's get started with this one. In case you are visiting my channel for the very first time, I small request कि एक बार channel check out कर लो ताकि आपको ये पता चल जाए यहाँ मिलता क्या है. सेकेंडली पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से हो देन डेफिनेटली आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म. मुझे पता है इस वीडियो में खत्म होने के बाद आप लोगों का एक जनरल सा कमेंट होने वाला है मैम वीडियोस डाल दो इसके ऊपर. तो मैंने अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी के लिए ऑलरेडी पेपर कवर करके रखा हुआ है. वीडियो लेक्चर्स डिटेल डले हुए हैं तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. आइडिया ऑफ इंस्टीट्यूशन, कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म, आई हैव ऑलरेडी मेड वीडियोस फॉर दीज. So just do check out to them. Besides this, आपको वेबसाइट पे नोट्स मिल जाएंगे एंड इस वीडियो में हमें चूंकि बात करनी है कि कम टाइम रह गया है, मैं हाइपोथेटिकली नहीं बताना चाहती हूँ कोई चीज़ें, प्रैक्टिकली देखा जाए तो आपके पास लेस देन 15 डेज रह गए हैं और उसमें आपको प्रिपेयर करना है ये सब. हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फोकस ऑन कोर पेपर से. देखो एक चीज है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कम टाइम में ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली आपको पढ़ना होता है एंड प्रोडक्टिवली पढ़ना होता है, ठीक है. अगर सही अप्रोचेस हो, स्ट्रैटेजिकली जाओगे तो कवर कर लोगे और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर लोगे, इतना हम कर सकते हैं. कोर्स में अगर सेमेस्टर 1 की बात की जाए, वैसे तो जनरल बी ऑनर्स वीडियो है बट पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की बात करें देयर आर 3 कोर पेपर्स, ठीक है, जिसको मैं बोलती हूँ यूपीटी, आईपीटी, मतलब आईआईपीटी and next yours is the CMI, Colonialism, Nationalism, India. इन तीनों की नोट्स मेरी वेबसाइट studyshipwithprati.com व्लॉग सेक्शन चेक करना, स्क्रॉल करना पड़ेगा थोड़ा, लेकिन सारी के सारी नोट्स मिल जाएंगी. अच्छे खासे डिटेल नोट्स है तो आपकी प्रैक्टिस वहाँ के नोट्स से डेफिनेटली हो सकती है. लेकिन पीडीएफ चाहिए तो यार देखो वो तो मेरे क्रैश कोर्स में ही अवेलेबल है, वो कोर्स हमारा पेड है. टू नो मोर अबाउट यहाँ पे नंबर आ रहा होगा व्हाट्सएप का, वहाँ पे आप मुझे टेक्स्ट ड्रॉप कर सकते हो. कोर पेपर फोकस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी और स्कोर करना भी इन जनरल पेपर डिफिकल्ट होता है थोड़ा, तो इसलिए ध्यान रखना कि कोर पेपर्स पे कम से कम उसकी ग्रिप अच्छी हो, ठीक है. सिलेक्ट पोर्शन करो, वेटेज देखो किसका कितना है एंड देन मूव अहेड इनटू दिस वन. यूपीटी की बात की जाए, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी की, तो आई रियली लाइक वन थिंग कि इसमें ना आपका पहले तो इंट्रोडक्शन पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, यू कैन डू दैट वन. फिर आते हैं आपके थर्ड और ट्रेडिशंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी. तो बहुत सारे हैं जैसे कि मार्क्सिज्म, अनार्किज्म, कंजर्वेटिज्म और इफ आई एम फॉरगेटिंग वन राइट, अनार्किज्म, लिबरलिज्म आई गेस. तो ये 4 में से आप किसी 2 पे फोकस करो, चारों पे मत करो. तो लास्ट आती है आपकी पोस्ट मॉडर्निज्म एंड फेमिनिज्म, उसमें से आप एक चूज कर लो. मेरा ओपिनियन होता है फेमिनिज्म ध्यान से करना. पोस्ट मॉडर्निज्म और मॉडर्निज्म में इन जनरल कंट्रास्ट आता है कि यू कैन जस्ट प्रिपेयर द डिफरेंस इन. सेकेंड अब बात करते हैं रिविजन. देखो बड़ा ध्यान से करना है. लास्ट टाइम मैं खासकर पता ये वीडियोस यूट्यूब के ऑनेस्टली स्पीकिंग किन के लिए ज्यादा चलते हैं, जो बच्चों ने साल भर पढ़ाई नहीं की है, नाउ दे आर वंडरिंग अब ये सिलेबस हम एक दिन में कैसे कवर करें. एक दिन वाला वीडियो में कभी बनाती नहीं हूँ और बनाती भी होंगी तो मैं हमेशा उसमें क्लियर करके चलती हूँ कि तुम एक दिन में कर क्या सकते, बिकॉज प्रैक्टिकली देखा जाए तो पूरा सिलेबस नहीं कवर हो सकता. तो रिविजन में फोकस करो. आपको पोर्शन कौन सा करना है, फील फ्री टू स्किप सम ऑफ द चैप्टर्स. दैट समथिंग नीड टू बी डन अंडर द गाइडेंस ऑफ एनी सीनियर और मे बी यू हैव एनालाइज्ड इनफ योर लास्ट ईयर पेपर्स एंड मॉक टेस्ट्स कि आप कौन सा सेफ साइड है, हम कुछ टॉपिक्स मिस कर सकते हैं. और अब जब कुछ पढ़ा ही नहीं है तो उसमें मिस करने के चांसेस कम रहते हैं. कुछ पेपर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, मतलब कुछ यूनिट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, कुछ यूनिट्स को ज्यादा ध्यान मत दो बट रफली उसको रीड आउट कर लो. हम आता है हमारा प्रैक्टिस मॉक टेस्ट इन प्रीवियस ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर एंड माय थर्ड सेमेस्टर. मेरे तो प्रीवियस ईयर पेपर की वजह से मैं स्कोर कर पाई थी ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज, तो आई रिमेम्बर इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है. इसकी मॉक
पेपर आसानी से नहीं मिल सकते हैं, ठीक है, बिकॉज जहां तक मुझे पता है बी ऑनर्स के लिए ऐसे मिलते नहीं है। लास्ट ईयर पेपर्स आपको आसानी से ड्यू की साइट पे मिल जाएंगे, इन जनरल इंटरनेट पे डले होंगे। इनफैक्ट वो पॉलिटिकल साइंस और इन तीनों पेपर के लिए मैं डाल दूंगी मॉक टेस्ट मेरी वेबसाइट पे फॉर श्योर इन अपकमिंग लाइक 5 दिसंबर तक पक्का मैं डाल दूंगी, तो आपको वहां से मिल जाएंगे और आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब प्रैक्टिस थ्योरी सब्जेक्ट, ये नहीं बोलूंगी कि हाँ पढ़ लिया काफी है, अनटिल अनलेस आप इसको टाइम सेट नहीं कर रहे हो कि मुझे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। मेरे अकॉर्डिंग थ्योरी के पेपर में अक्सर बच्चे मात यही खाते हैं। अब आप कॉमर्स बैकग्राउंड से आए हो या फिर ह्यूमैनिटीज से, मान लेते हैं साइंस से, तो उनको लगता है हम पढ़ लिए काफी हो जाएगा, लिखने बैठोगे तो पता चलेगा एक चीज से तो ज्यादा आपको कॉन्टेंट ही नहीं आता। सो दिस इज वाई वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एकदम प्रैक्टिस करो ताकि पता हो। और आपने सुना होगा कि अरे भाई थ्योरी पेपर में 6 से 7 पेज लिखने होते हैं, बहुत सारे बच्चे 8 से 9 बोलते हैं। इन माई सजेशन यू कैन गो फॉर 4 to 5, मैक्स टू मैक्स 6। और आपको लग रहा है बट ये पेपर ज्यादा नहीं है, ठीक है, आसानी से भर सकते हो, यूजफुल कंटेंट लिख सकते हो इसमें। फिर बारी आती है क्रिएट विजुअल एड्स। आई अंडरस्टैंड ये पेज भरना इतना आसान नहीं है, तो एक वीडियो लाऊंगी इसके ऊपर, तो उसके जरिए आपको थोड़ी ज्यादा आसानी हो जाएगी। विजुअल एड से मतलब है मेरा, जैसे आप मान लीजिए ये लेक्चर देख रहे हो मेरा, दिस इज नॉट अ लेक्चर बट अदर लेक्चर्स आप चेकआउट करोगे या फिर नोट जब वेबसाइट पे जाओगे तो ना कुछ अपने लिए सॉर्ट ऑफ इंफोग्राफिक्स बना लो खुद के लिए या फिर फ्लो चार्ट बना लो। उससे इंफॉर्मेशन को मेमोराइज करने में वक्त नहीं लगता है, लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रिंट रह जाता है। मतलब मैं बोलूंगी ऐसा कि आप आसानी से भूल नहीं सकते हो। तो दिस इज इम्पोर्टेंट कि आप विजुअल एड्स के लिए करो, क्योंकि जब आप सारा पढ़ते जाते हो ना तो योर ब्रेन डजंट हैव एनीथिंग यूनिक टू सजेस्ट यू एक्सेप्ट द थ्योरी पोर्शन दैट यू हैव गॉन थ्रू। बट एक बार विजुअल इम्प्रिंट होगा तो आसानी होगी उस चीज को याद करने में कि एटलीस्ट थ्योरी पोर्शन से हटके आपने कुछ देखा था और आपने खुद क्रिएट किया था, तो वो आपके दिमाग में रहेगा। एंड लास्ट वुड बी स्टे काम इन हाँ कॉन्फिडेंट। वाई इट इज सो काम एंड कॉन्फिडेंट रहना, मुझे लगता था कि एग्जाम एंजाइटी वगैरह सब फालतू चीजें होती हैं ना। तो मैंने कभी अपने एग्जाम के एक दिन पहले यूट्यूब पे वीडियो सर्च की, क्योंकि मेरा हमेशा से काम बनाने का रहा है, ठीक है ना। मुझे एग्जाम एंजाइटी कभी होती है, बट जब मैं देखती हूँ स्टूडेंट्स के बीच में तो उनमें है। ये जरूरी है कि merely exam, yes it is important but not in a way you are panicking, so you have to handle the situation। आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो इसलिए आप पर ज्यादा ध्यान दे रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ कि आपका ये कॉलेज का पहला एग्जाम होने वाला है, तो एक नया एक्सपीरियंस रहेगा। जब भी कोई नया एक्सपीरियंस होता है, नई जर्नी होती है, तो उसमें एंजाइटी होना और थोड़ा मतलब इस तरह का लो कॉन्फिडेंस होना इज अ वेरी नेचुरल थिंग, बट यू हैव टू जस्ट गैदर योरसेल्फ एंड फोकस ऑन द right kind of a tips that you need to follow throughout this exam. That said, you can just purchase my Be Honest Political Science course. Let me tell you one thing, students. मेरे कोर्स में मैंने कोर पेपर्स पढ़ाए हैं, डिटेल लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स इन पीडीएफ फॉर्म, सब कुछ अवेलेबल है। समथिंग दैट स्टूडेंट इज स्टिल बाइंग एंड यू कैन ऑल्सो बाय। Do let me know in comment section if you need any sort of advice, और अगर आपको वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, hit the like button, share this video and subscribe to Shivit Kati 2 for more such kind of video content. Bye bye.